Story on my plate. Type 2 diabetes. A divorced mother. ये स्टोरी है प्रीति 44 years. एक बहुत स्पेशल डे था मेरे क्लिनिक का. 10th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे थे और छोटे छोटे अचीवमेंट हेल्थ सेक्टर में जो हम लोगों ने अचीव किए उसको मुझे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना था क्योंकि मुझे ये कंप्लीट करता है. पर जब मैं YouTube प्रमोशंस कर रही थी, वीडियोस बना रही थी, उसी टाइम एक लेडी प्रीति हमारे क्लिनिक में आती हैं और वो बताती हैं बाहर लक्ष्मण जी को कि उन्होंने YouTube की कुछ वीडियोस देखी हैं, डायबिटीज़ के टेस्टिमोनियल्स देखे हैं, उसको देख के वो क्लिनिक में आई हैं. प्रीति से जब मैं फर्स्ट टाइम मिली, जब वो अंदर आई केबिन में, उस टाइम जो उनके लाइफ की डार्कनेस थी वो मैं फील कर पा रही थी और वो डार्कनेस के साथ दो ब्राइट लाइट्स उनके साथ थी, उनकी डॉटर्स तन्वी एंड कृति. प्रीति को बहुत स्ट्रेस था उनके लाइफ में क्योंकि उनके पास 2 टीनेजर्स डॉटर्स थी उनका ख्याल रखने के लिए. प्रीति ने मुझे अपने पहली ही मीटिंग में ये बताया कि उनकी जो ग्रैंड मदर हैं उनका जो देहांत हुआ था, एक्सपायर हुई थी वो डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी की वजह से. डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी जैसे ही सुना मुझे एकदम से क्लिक किया कि ये फैमिली हिस्ट्री है और जो प्रीति के जो सिम्टम्स भी थे, नेल्स डिस्कलरेशन, पिगमेंटेशन, और किसी मोमेंट पे मुझे ये भी लगा कि ये हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन पे अभी है क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, मील उन्होंने नहीं लिया था. मैं एकदम से डर गई और मुझे उनके चेहरे को देखते हुए जो वो वर्ड्स बोल रही थी, मैं आपको वर्ड्स बताती हूँ. लाइफ इज़ गिविंग मी अनबियरेबल पेन ऑफ लोनलीनेस, फिनेंशियल क्राइसिस एंड द शेडो ऑफ माई शेटर्ड ड्रीम्स. ऐसा प्रीति ने कहा. कहते ना कि एक गूज बम्प्स आते हैं, वो मैंने फील किए. मैंने प्रीति से उनके मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाने को बोला और उन्होंने मुझे ये बताया कि वीडियोस देख के उनको ये समझ में आया कि ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c कराना चाहिए, सी पेप्टाइड और बहुत सारे टेस्ट के जो नेम्स हमने इन्फॉर्म किए थे यूट्यूब चैनल पे, वो सब वो पहले से ही करा कर लाई थी. तो 7.8 उनका HbA1c था. उनके फूड चॉइसेस को मैं ब्लेम नहीं कर रही थी उस टाइम क्योंकि मुझे पता था कि उनके कार्बोहाइड्रेट जो फूड ऑप्शंस हैं वो मोर और लेस रिस्ट्रिक्टेड ही थे, लेकिन उनका एक स्ट्रेस जो बिल्कुल भी अंडर कंट्रोल नहीं था. बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्कैडियन रिदम की हम बात करते हैं. सो नींद क्या है, मेलाटोनिन कब सिक्रीट होना है, डोपामाइन क्या है, ये सब परे था उनके लाइफ से. उनके लाइफ में सिर्फ 2 टीनेज गर्ल्स थी जिनको उनको अब बड़ा करना था. बहुत रात वो सोती नहीं थी, रातें डिस्टर्ब जाती थी. उनकी लाइफ की खाने की प्रायोरिटी तो थी ही नहीं. तो मैंने प्रीति को एक सजेशन दिया कि आपको सबसे पहले अपने मील टाइमिंग्स को फिक्स करना पड़ेगा. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताई और मैंने प्रीति को कुछ डाइटरी चेंजेस करके 1 हफ्ते के लिए डायबिटीज़ कंट्रोल एक डाइट प्लान दे दिया. हाई प्रोटीन, हाई फाइबर डेफिनेटली. जो प्रीति का एक मोटिवेशनल फैक्टर था वो था सिर्फ डर, फियर. उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को जाते हुए देखा ऐसे क्रिटिकल कंडीशन पे जहाँ पर उनका सारा FD उनको तोड़ना पड़ा, उनके फिनेंशियल लॉसेस हो गए, स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई लाइफ की. तो उनको बस यही था कि मुझे अपनी ग्रैंड मदर की तरह डायलिसिस पे नहीं जाना है, मुझे वो पेन नहीं चाहिए, मुझे वो जो एक कहते हैं ना स्लो डेथ, वो नहीं चाहिए. तो
प्रीति बार बार एक ही चीज़ के लिए बोलती थी कि मेडिकल बिल्स हमने बिल्कुल अपना हाथ टाइट नहीं रखा, जितना खर्च होना था हमने खर्च किया, बावजूद इसके भी ग्रैंडमदर को नहीं बचा पाए। तो उनको ये तो पता था कि पैसा नहीं काम आएगा इस टाइम पे अपने हेल्थ पे, जो आप FD फूड डिपॉजिट करोगे वही काम आएगा। सो बस हम लोगों ने HbA1c पे काम करना स्टार्ट किया। उनको मैंने डाइट प्लान में जौ सत्तू, क्योंकि गर्मी के दिन थे, एग्स बढ़ाए डाइट में, कैल्शियम उनके बोन्स के लिए किया क्योंकि वो पेरीमेनोपॉजल स्टेट की तरफ भी जा रही थी। उन्होंने ये पूरा टाइम मदरहुड को दिया जहाँ पे उनकी अपनी हड्डियाँ ऑस्टियोपीनिया लेवल्स पर चले गई थी। कुछ टाइम के कंट्रोल के बाद हम लोगों ने HbA1c 5.4 अचीव कर लिया। और अब मैं आपको एक सरप्राइज़ देती हूँ। प्रीति जब नेक्स्ट मीटिंग में आई, उनके रिपोर्ट्स बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही अच्छे रिपोर्ट्स थे। सिर्फ HbA1c नहीं, उनके जो सिम्टम्स थे वो भी ख़त्म हो चुके थे, उनकी स्किन और ग्लो कर रही थी, वो खुश थी और एक लाइफस्टाइल चेंज आ गया। ये साइकोलॉजिकल चेंज कैसे आया? अभी भी वो अकेली हैं लाइफ में, अभी भी वही 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अभी भी ही फिनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत सुधरी नहीं है, पर उनको बस अब ये पता चल गया था खुश रहने के लिए सेहतमंद होना ज़रूरी है। सो बस एक सरप्राइज़, जब ये गुड न्यूज़ चल रही थी ना, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, उसमें से उनकी बेटी, जो बड़ी वाली बेटी थी, वो मेरे पास आती हैं, तन्वी और कृति जो मैंने आपको नाम बताया, उनमें से एक बेटी आती है और वो मुझे कहती है, श्रेया मैम मुझे आपके जैसा डाइटिशियन बनना है और मुझे मम्मा जैसे लोगों को ठीक करना है। और प्रीति ने मुझे बस एक ही बात बोली जो आज तक मेरे लाइफ का एम है, कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे बाद भी दुनिया तुम्हें याद रखे। ये था मीट एंड ग्रीट विद डाइटिशियन श्रेया।